Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य श्री दोहवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्तविंद की श्री गौ निताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की सीताराम से भक्त हनुमान जी की ग्रंथनाथ सिंहागौतम की ताई गौर प्रेमानंद. All grace from devotees, all grace from devotees, all grace from Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम चतुर्दशकंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 26 और 27. इस अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बहिर के मध्य वार्तालाप. यदा आत्मानं अभिज्ञाय भगवन्तं तं गुरुं पुरुषः तो विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्
गुण अभिमानी सह तदा कर्माणि कुरुते अवसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म यदात्मानम् अभिज्ञाय भगवन्तं परमं गुरुं पुरुषस्तो विसज्जेत प्रगतेः स्वधिक गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म अभिजायते यदात्मानम् अभिज्ञाय भगवन्तं परमं गुरुं पुरुषस्तो विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वधिक गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते यदात्मानमभिज्ञाय भगवन्तं परमं गुरुं पुरुषस्तो विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वधिक गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते माताजी यदा जब आत्मानं परमात्मा को अभिज्ञाय भूलकर भगवंतम भगवान परमम परम
गुरुम उपदेशक को पुरुषः जीव तो तब विसज्जेता अपने को हवाले करता है गुणेशो गुणों के प्रति प्रकृतेः प्रकृति के स्वदृका अपना कल्याण देखने वाला गुण अभिमानी प्रकृति के गुणों से अपनी पहचान करने वाला सह वह तदा उस समय कर्माणि कर्म कुरते करता है अवश्य तुरंत शुक्लम श्वेत कृष्णम काला श्याम लोहितम लाल वा अथवा यथा के अनुसार कर्म कर्म अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद होता पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ध्यान से सुनेगा। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य भगवद गीता के 13-22 में विविध प्रकार के शरीरों की व्याख्या की है। पुरुष प्रकृतिस्थो भुंक्ते प्रकृत जान गुणान कारणों गुण संगस्य सद सद्यो न निजन्मसु। प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के समर्थन में इसके संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है जो स्वदृक शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना होता है। इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा करने के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है। बड़े ध्यान सुनिएगा। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भवबंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतन करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई न तो ईश्वर हो सकता है, न ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भवबंधन में बने रहना है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। कितने सुंदर शिक्षा दे रहे हैं नारद जी। किसको दे रहे हैं? प्राचीर बहे को। नारद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से इस भौतिक संसार में जीव प्रकृति के 3 गुणों में क्या रहता है? फंसा रहता है। हम जितने यहाँ बैठे हैं सब इन 3 गुणों में से किसी न किसी गुण में क्या है? फंसे हुए। ये सच्चाई है। और उसका कारण जानते क्या है? शिक्षा। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी ज्ञान दिया जाता है वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या होता है? दूषित होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, प्रेप स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में जितनी भी शिक्षा दी जा रही है, जो भी इस भौतिक संसार में ज्ञान दिया जाता है वो 3 गुणों के दोषों से क्या है? ग्रसित है, दूषित है। आप खुद सोचिए, जब आपकी शिक्षा ही दूषित है तो आप प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर कैसे निकल सकते हैं? सच है कि नहीं सच? ये सच्चाई है। बच्चा जन्म लेता ही उसको माया का पाठ पढ़ाना शुरू हो जाता है। भागवतम बताया गया कि जब तक तब उसको सब याद रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है किसी तरह इस नरक से मुझे बाहर निकाले, मैं आपका क्या करूँगा? भजन करूँगा, है ना। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है जो है वो रोने लगता है, कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ ऐसे करके रोता है। शुरू जब बच्चा बैठा तो ऐसे रोता है, कहाँ कहाँ कैसे, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। ऐसी स्थिति होती है। और उसके बाद जो है जैसे बड़े होने लगता है तो उसको माया का पाठ कौन पढ़ाना शुरू कर देती है? माँ। बच्चे सबसे पहले माँ बोलते हैं, माँ माँ जल्दी निकलता है उसके मुंह से, है ना। इसलिए मम्मी माँ जल्दी बोलते हैं, है ना। तो कैसे पाठ पढ़ा जाता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे क्या है? पापा हैं। मैं मम्मी हूँ, ये तुम्हारे क्या है? पापा हैं। ये दादी है, क्या है? दादा है। ये नानी है, तुम्हारे नाना है। ये चाची है, तुम्हारे चाचा है। ऐसा रिश्ता बताना शुरू कर। कोई ये नहीं कहता भैया तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, है ना। भगवान ही माता पिता है। कोई शिक्षा देता है ना। थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उसको प्रप में डाल देते हैं, बच्चा जो खिलौना से खेलने लगता है। ये सब ज्ञान क्या है? दूषित ज्ञान है। क्योंकि इस सब माया के जो 3 गुण हैं उससे क्या है? दूषित। इस संसार प्रभुपाद जी इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाए अपने एक तात्पर्य में, भगवत गीता के तात्पर्य में, कि किस तरह से माया का, अज्ञानता का पाठ क्या है? पढ़ाया जाता है। तो इस संसार में जो भी ज्ञान दिया जाता है वो 3 गुणों से क्या होता है? दूषित होता है। फिर क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, ये होता है। अंग्रेजी बोलता था ए फॉर एप्पल, राइट, ऐसा शुरू कर देता। जबकि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो वहाँ कस कबूतर नहीं लिखा रहता है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं रहता, राइट, है ना। लेकिन शुरू से यही सब पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है? ये सब ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से क्या है? दूषित हैं। तब प्रभुपाद जी आगे क्या बताते हैं कि जो ज्ञान प्रकृति के
तीनों गुणों से दोष रहित होता है उसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की परिभाषा प्रभुपाद की, दिव्य ज्ञान वो है जो प्रकृति के तीनों दोषों से क्या होता है, दूषित नहीं होता है। वो क्या है, दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान में क्या आता है, भगवत गीता, भगवान की वाणी जो दिव्य ज्ञान है। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जहां आत्मा और शरीर के बारे में बात होती है, जहां प्रकृति के बारे में शिक्षा देती है, ईश्वर के बारे में ज्ञान देते है ना, जीवात्मा के बारे में ज्ञान देता है। ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान दूषित नहीं है। इसीलिए शुरू से ही हमें इस दिव्य ज्ञान जो प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित नहीं होता है, ये दिव्य ज्ञान हमको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही सारे समस्याओं के, जितनी समस्या में लोग कारण है जो है वो क्या है, दूषित। हर युग में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं सिर्फ इस युग में लावे हैं। जब से धरती, जब से संसार बना हुआ है, ये माया हर युग में रही है। अब माया के तीन गुणों हमेशा प्रभावित रहे हैं। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तक भी इस माया के प्रकृति के गुण में क्या करके फंसे हैं। ये मत सोचिए, आप ये समझे कि जब बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी साधना भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, इस माया के प्रभाव से क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं, आप खुद सोचिए। ये नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं, नारद जी भी भ्रमित हो गए थे, क्योंकि ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। ब्रह्मा जी खुद भ्रमित हो गए थे। कथा याद है वो कैसे भ्रमित हो ब्रह्मा जी, जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। सच है कि नहीं सच? और कलेवा कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, खा रहे थे, एक दूसरे का छीन के खा रहे थे, मुंह से निकाल के खा रहे थे। हाँ, यही दृश्य देख करके ब्रह्मा जी क्या हो गए, भ्रमित हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्या है, जीव हैं। जैसे हम जीव हैं तो ब्रह्मा जी का भी एक जीव है, बस खासियत है को प्रथम जीव है, जिनकी उत्पत्ति डायरेक्ट भगवान की नाभि से हुई है। हम सबकी उत्पत्ति ऐसा नहीं हुई, हम लोग माता पिता के संसर्ग से उत्पन्न हुए, है ना। ये सिस्टम बाद में बना गया, लेकिन पहला जो प्रथम जीव उत्पत्ति हुआ, बिना लक्ष्मी के सहयोग के नारायण ने क्या किया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर दिया। इसीलिए भगवान क्या कहते, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, कि हे भगवान आप माता भी हो और पिता भी हो। आप अपने ऐसे, आप माता को माता कहते हो, अपने मम्मी को मम्मी कहते हो, पिता को पिता कहते हो। अब नहीं कि पिता को तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। ऐसे भगवान पर लागू होता है कि भगवान को किसी के आधार की जरूरत नहीं है। उनकी भृकुटिमान से सृष्टि का सृजन होता है। भगवान इशारा कर दें, सृष्टि का सृजन हो जाए। भगवान इशारे कर दें, प्रलय हो जाए। ये समझिए कि ब्रह्मा तक भी इस माया से क्या हो जाते हैं, भ्रमित। भगवान की लीला जब होती है तो बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ब्रह्मा जी एक बार और भ्रमित हुए थे। हुआ क्या कि जब कृष्ण द्वारिका में थे, कहाँ थे, द्वारिका में थे, तो वो गए भगवान कृष्ण मिलने के लिए, द्वारका देश से मिलने के लिए। तो दरवाजे पर जो डोर कीपर था, वॉचमैन है ना, उसने क्या किया, रोका उनको। उनसे उन्होंने बोला कि जाकर के द्वारकाधीश से कहिए कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। वो बेचारा द्वारपाल गया उनके पास, है ना। और उसमें भगवान द्वारकाधीश जो है रुक्मणी सत्यभामा और जामवंती के साथ बैठे थे।
वो दरबारी गया, कहा कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं मिलने के लिए। भगवान ने कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हुए हैं, जाके पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी आए हुए। तो ब्रह्मा जी के पास गया, कहे पूछ रहे हैं द्वारिकाधीश कि कौन से ब्रह्मा जी आए हुए हैं। हमारे ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, अकेला मैं एक ब्रह्मा हूं और कोई ब्रह्मा थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि जा करके बोलो कि चारों कुमार के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हुए हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए। तब जाके बोला कि चारों कुमार के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान का आदर के साथ उनको क्या करिए, मेरे पास ले आइए। अब उनके मन में कई प्रकार का शंका सब चल रहे थे, ऐसा क्यों पूछा। हाँ, शंका। तो जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो दंडवत प्रणाम करते। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान बड़े शिष्टाचार से क्या करते हैं, उनको उठाते हैं। जैसे कोई दंडवत प्रणाम करता है तो उसको उठाया जाता है। जैसे भगवान राम को वापस लाने के लिए भरत जी जाते हैं तो दंडवत से गिर जाते हैं, है ना। तो भगवान राम क्या करते हैं, उनको अपने दोनों हाथ से उठाते हैं, फिर गले लगाते हैं, राइट, ऐसा। तो वही दृश्य जो है यहाँ पे हो रहा है। अब ब्रह्मा जी गए, दंडवत प्रणाम किया, अब भगवान इनको क्या किया, उठाया। भगवान कुछ बोलते, ब्रह्मा जी पहले बोल पड़े, कहीं पहले मुझे हाल समाचार हम बाद बताएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी आए। क्या इस संसार में और ब्रह्मा है। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आओ, पता नहीं, जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा जी हैं, है ना। हमारे बने कहा अच्छा। तब भगवान क्या कहा कि अब हम एक मीटिंग बुला लेते हैं ब्रह्माओं की। भगवान ने भ्रुकुटी जरा सा इशारा किया तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 8 मुखी ब्रह्मा जी आके खड़े होकर के हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। तुरंत दूसरे सेकंड में 16 मुखी वाले ब्रह्मा जी आ रहे हैं, फिर 32 मुख वाले आ रहे हैं, फिर 64 मुख वाले आ रहे हैं, फिर 128 मुख, 1 करोड़, है ना, अरबों मुख वाले ब्रह्मा जी आ गए। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जो ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे हाथियों के झुंड में चींटी। अब जहां 1 खरब मुख के ब्रह्मा आ जाए, 4 मुखी ब्रह्मा कौन पूछता है, ऐसी थी। तो कहने का मतलब यह है कि सब भ्रमित होते हैं इस संसार में आकर के। भगवान ने भ्रम तोड़ा, अब फिर क्या किया, ऐसे ही सारे क्या सब ब्रह्मा वापस चल गए, अकेले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी रहे। ये स्थिति है। यही ब्रह्मा जी जब भगवान खेल रहे थे तो क्या हुआ, जब छिपा दिए ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को सब छिपा कर रख दिए। जब कुछ दिन के बाद आए तो क्या देखते हैं, एजिटी सब चल रहा है। और दौड़ के गए वहां पे जहाँ छिपा कर रखा था, है ना। तो वहां पे सारे ग्वाल बाल जैसे छिपाए तो ऐसे रखा है, यहाँ आते तो एजिटी कर रहे हैं, भ्रमित हो गए। तो भगवान की लीलाओं से बड़े बड़े लोग भी क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो गए। ये जो माया है, भ्रम है, इस सब किसी को भी छोड़ती नहीं है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं उनका माथा ठनका ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी का फिर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि बालक कृष्ण स्वयं क्या है, भगवान है अपनी लीलाओं से। तो प्रभुपाद जी अपना ये तात्पर्य बता रहे हैं कि इसी प्रकार से कुछ लोग, अज्ञानी लोग, जो मायावादी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो थोड़ी सी भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया हुआ है, स्वतंत्रता हर जीव को भगवान ने कर्म करने के क्या दिया है, स्वतंत्रता दिया हुआ है। स्वतंत्रता दिया हुआ नहीं, हर जीव कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, यू हैव टू राइट टू वर्क। भगवान अधिकार देते हैं
कहते हैं कर्म करना पर तुम्हारा क्या है, अधिकार है, लेकिन बेटा जैसा कर्म करेगा फल वैसा मैं दूंगा, फल मेरे हाथ है। हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कर्म क्या करना है, क्योंकि भगवान ने इसीलिए इस दिव्य ज्ञान में, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म पूरा समझा दिया है। यहाँ तक बता दिया है कि हमें कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भोग लगा कर खाना चाहिए, सारी शिक्षा गीता में दे दिया हुआ है। अब हम न अपनाएं अपने जीवन में तो दोष किसका है, अपना दोष है। और 99% लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। ये जो दिव्य ज्ञान है उसका पाठ नहीं कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जीवन में तो उतारने की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। आप जानते हैं, आप लोग गीता देते हो, बांटते हो, हर साल हम लोग गीता प्रेस करते हैं। गीता लोग ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ता नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, एक प्रभु जी हमको बता रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति आया था, उसके पीछे हमारे जो भक्त यहाँ रहते हैं ना, गीता देने के लिए इतना प्रेशराइज कर रहे, वो गीता प्रेशर में आके ले तो लिया है नहीं, उसने जानते क्या किया, और दूसरे को ढूंढने लगा कि कोई मिल जाए तो मैं उसको दे दूँ गीता। तो उसको हमारे एक प्रभु जी मिल गए, पैंट शर्ट में हैं लेकिन है प्रभु जी, तो कोई कांग्रेस उसी को देख, उसी को पकड़ा कि भैया आप गीता का, नहीं मेरे पास तो गीता है, मैं तो खुद पढ़, कहीं नहीं गीता आप ले लीजिए। वो गीता लेकर के बेचारा रेस्टोरेंट पे आ गए किसी और को देने के लिए। माने कोई गीता को लेना नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता। सोचने वाली बात है। हम तो दे रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, ले करके आप जानते हैं जो हार हमारे पुजारी जी यहाँ पहना देते हैं, लोग जा करके हमारे जो फूल पौधे लगे ना वहाँ पे छोड़ करके चले जाते हैं, घर लेके नहीं जाते, उनको बोझा लगता है। जब यहाँ पे हार लेने के लिए मारा मारी करते हैं, अब कुछ देर पहनने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी स्थिति है। जबकि शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के गले की जो माला है पहनने से सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये बताया कि भगवान का जो प्रसादी माला है, उनके गले का जो माला है प्रसाद के रूप में अगर आपको मिलता है, उनके चरणों की माला मिलती है तो सारे पाप को नष्ट करने की ताकत रखती है। हमको पता ही नहीं है, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दिव्य ज्ञान जब तक आप नहीं लेंगे, मंदिर में आकर भक्तों की संगति नहीं करेंगे, दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आप इन त्रिगुणी माया में क्या रहेंगे, फंसे ही रहेंगे। इससे ऊपर आने के लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु बड़ी कृपा करके इस धरती पर आए और नाम लेकर के आए और भक्ति को बहुत क्या कर दिया, आसान कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जो तात्पर्य है कि इस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान के अनुकरण करने का, खुद भगवान जैसा बनने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये सच है कि नहीं सच है? जितने बाबा लोग हैं, काफी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्वयं अपने आप को क्या करते हैं, भगवान घोषित कर देते हैं, भगवान जैसा आचरण करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताया कि ऐसा वो नहीं कर सकते, कोई भगवान नहीं बन सकता। तुम नाटक करते हो, ऐसे नकली भगवानों से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम कभी सफल नहीं हो सकते, असफलता हाथ लगेगी। ऐसे कितने बाबा लोग हैं जो अपने कृष्ण का अवतार मानते थे। क्या मानते थे? कृष्ण का अवतार। वो क्या करते, मोर मुकुट लगा लेते थे, अब बांसुरी बजाना आता नहीं, ऐसे पकड़ते थे झूठ। अब बांसुरी पकड़ने से थोड़ी तुम भगवान बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे। मोर पंख लगाए थोड़ी कोई कृष्ण बन जाता है, राइट? ऐसा करके और लड़कियों के साथ डांस करते थे और आज क्या जेल में सड़ रहे हैं। अब जेल में जा करके बेल के इंतजार में जज उनको बेल भी नहीं दे रहा है। ये स्थिति है कि आप जो है भगवान की नकल करते हैं।
इसलिए हमें भगवान का नकल नहीं करना चाहिए। भगवान जो हमें शिक्षा देते हैं उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। हमें कभी भगवान का नकल नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान ने इसीलिए इतनी बड़ी लीलाएं की, क्योंकि भगवान जो करते हैं तुम कर ही नहीं सकते। जैसे भगवान एक बार क्या है, खेल रहे थे और मिट्टी खा ली, राइट। तब बलराम जी दौड़ के गए, यशोदा मैया से कहते हैं कि बलराम ने कान्हा ने मिट्टी खाई है। इतने में कन्हैया भी आ गए। यशोदा मैया ने कहा मिट्टी खाई है, उन्होंने दिखा दिया। जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। थोड़ा सा मिट्टी खाया है और क्या दिखाया, पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। ये जितने फर्जी नकली भगवान हैं उनको कहा भैया आप बैठो हमारे सामने। कहा कि हमारे भगवान ने थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी खाई थी, थोड़ी सी मिट्टी खाई थी, अब ब्रह्मांड दिखाया था। हम तुम्हें कंसेशन देंगे, एक मुट्ठी भरेंगे मुंह में। कि भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी खा करके इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाया था, हम थोड़ा मिट्टी ज्यादा डाल देंगे। हाँ सोच के तो एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे और तुम्हें ब्रह्मांड दिखाना पड़ेगा। और कभी ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, अगर ब्रह्मांड नहीं दिखा तो डंडा मारेंगे तुम्हें। फर्जी भगवान ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी जब सेतु बंधु रामेश्वर में भगवान राम और सारी बानरी सेना मिल करके समुद्र पर क्या बनाया था, एक पुल का निर्माण कर दिया था। अब आप सोचे कि बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर आते थे और उस पर राम लिख दिया और सब पत्थर क्या होते तैरते थे। नल और नील जो दो इंजीनियर थे वो 5 दिन में 100 योजन समुद्र पर विशालपुर पे इतना लंबा पुल बना दिया। 100 योजन का पुल आप सुन लीजिए, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी सारे से राम नाम के बल पे पूरा बल बना दिया, राइट, बना दी ना। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उस बताते जहाँ पे 9वें स्कंद में जहाँ पे चर्चा आती है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने इतना विशाल कार्य क्यों किया, ताकि हमारे भक्तों को नकली लोग जटे नहीं, ठगे नहीं। कि अगर तुम एक पुल बना कर दिखाओ, बना सकते हो, वो तो बानर ही नहीं इकट्ठा कर पाओगे, तो पुल का बोला है ना। फिर 4 बानर घेर ले, डर के मारे भाग खड़े हो गए, है ना। एक चश्मा खींच लेता, डरते बुढ़ा हो जाओ। सोचने वाली बात है। पुल बनाओगे अपने आप को भगवान, यही गलत है ना। इसीलिए प्रभुपाद सीधा कहते हैं कि कभी भी हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान की सत्ता को क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो सतोगुण के लोग होते, देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसमें विस्तार में समझाया। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार, जैसे ये श्लोक बताया था कि प्रकृति में 3 गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। और 84 लाख योनियों में क्या होता है, भ्रमित करता है जीव। और इस संसार में कैसे कैसे लोग, एक होता है एक पद, एक पद माने एक पैर वाला जीव होता है। जो भूत होते हैं वो एक पैर की श्रेणी में आते हैं, ऐसा बताया गया शास्त्र में। द्विपद में पक्षी आते हैं और मनुष्य आता है, इनके 2 पैर होते हैं, है ना। समझ गए ना, कितने हो गए, 2 पद। एक होता है चतुष्पद, जो 4 प्रकार के जो पैर होते हैं, है ना। एक होता है निरापद, जिनका कोई पैर ही नहीं होता है, जैसे सांप वगैरह होते हैं। सांप लोगों का कोई पैर नहीं होता, लेकिन फिर वो चलते हैं, दौड़ते हैं। उनकी साइंटिफिक रीजन अलग, भगवान उनकी संरचना बना। लेकिन इन्हीं सब जीवों में क्या करता है, हमें किसी न किसी तरह से क्या करता है, अकोत होते हैं बहुपद वाले, जैसे केकड़ा होता है। कई ऐसे होते हैं जिसमें एक गोजर टाइप का होता है, कितने पैर होते हैं, काउंटलेस, कई पैर होते हैं। ऐसे इन्हीं में हमें किसी न किसी में क्या होता है, जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे कई योनियों में जन्म लेने के बाद जब मनुष्य योनि लास्ट में हमको मिलती है, तब क्या होता है, हमको अगर भक्तों की शरण में आ गए, भक्तों के संपर्क में आ गए, तब भक्ति की शिक्षा देती है। नहीं तो इस
मनुष्य योनि में आ करके भी लोग क्या है, जानवर की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सच है कि नहीं सच? इस संसार में मनुष्य योनि प्राप्त करके भी लोग क्या है, भक्तों के संपर्क में न आने के कारण वो क्या है, माया में पूरी तरह से ग्रसित है, तमोगुण में, रजोगुण में दबे पड़े हुए। आप समझिए, तो सबसे अच्छा है कि हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं, आप सबको अपना जा करके क्या देना चाहिए, संगत देनी चाहिए, कि संतों की संगति से ही जीव का क्या होगा, कल्याण होगा। ये जो आप माथे पे तिलक लगाए हैं, गले में कंठी माला पहना हुआ है और जप करने की माला रखे हैं, वैष्णव देश जो बताया गया है, यही हमें उद्धार करेगा इस संसार से, और कोई उपाय नहीं है। तो हमारा कर्तव्य वास्तव में जो हमारा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, यूथ के बीच में जो प्रोग्राम कर रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है, सब नशे में डूब रहे हैं और मांसाहार करने में। मैं कभी कभी जब नोएडा जाता हूँ तो वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, एमटी इंटरनेशनल है ना, वहाँ पे आप सुने लड़के लड़कियाँ क्या सब सिगरेट पी रहे हैं, है ना। देश का तो नाम ही लेना बेकार, सब दिखाई देता है ना, लेकिन नशा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह हम गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, पार्टियों में, शादी की पार्टी में, मैंने तो अभी तक सुना था, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है ना, कि जो इस पार्टी में कि लोग सब परिवार छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते हैं और उनको भी हुक्का पिलाते हैं। जो बच्चे 7वीं 8वीं माने लड़के 6वीं 7वीं के होंगे, हमने अपनी आंखों देखा। इसमें वो इस होता कि हम लोग कितने एडवांस हैं, कितने बड़े लोग हैं कि हमारा बेटा भी हुक्का पीता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, माने ये सब दिखाए अपना कि हम कितने मॉडर्न हैं, कितना एडवांस हैं कि हम सब खाएंगे पिएंगे। इस सब इसके लिए आप सोचें कितनी घटिया गलत सोच है। आप खुद सोचो, कुत्ता टहलाने से कोई बड़ा आदमी बनता है, लेकिन उनकी सोच यही होती है कि हम कुत्ता टहलाएंगे, जितने मोटा कुत्ता होगा विचित्र होगा उतने हम बड़े आदमी माने जाएंगे। ये दिखाने वाला कुत्ता टहलाने से कोई बड़ा आदमी बनता है, लेकिन जिसका दिमाग भ्रमित है, जो अज्ञान में है, वो ऐसे सोचता है, वो उल्टा सोचता है। जैसे नशेड़ी है, वो गटर में गिरा रहेगा, लेकिन नशे में रहता है, सोचता है कि हम आसमान में उड़ रहा हूँ। ऐसा होता है, उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि विवेक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। असल इस आदमी उल्टा स्थिति है, बिल्कुल जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हमने सुना था कि जो है इनका रात निशाचर, निशाचर शब्द जो है ना, सब निशाचर जो शब्द है, निशा माने क्या होता है, रात्रि, निशा मतलब रात्रि, अचर माने चलने वाला, जो रात्रि में चलता हो उसे निशाचर कहता है। ये निशाचर नहीं सोचना कि रावण का परिवार ही निशाचर था, आज तो घर घर में निशाचर हैं जो रात ही के चलते हैं, है ना। हमने एक शादी ऐसी अटेंड की कि जैसे वैसे आम तो शादी 8 बजे 9 बजे 10 11 बजे, 12-1 बजे बारात जो है चलती है दूरा, और चांदी के ट्रे में, माने जो शराब है ना, वो चांदी की ट्राली में हाई क्वालिटी की जो बियर है, बारातियों के साथ साथ सर्व कर, सब नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और शराब साथ साथ चल रही है। मैं अकेला आदमी था इसमें, ऐसी थी हमसे ही चल के, लेकिन हम देख रहे कि क्या स्थिति है। और 2-3 बजे जा करके जयमाला, माने शाम हो गई, माने सुबह हो गई 4-5-6 बजे, आप समझो। जब इनके रिसेप्शन पे गए तो 1 बजे, रात को 1 बजे, और सबको 5 स्टार होटल में। अब आप सुनो, हमारे लिए भी एक पूरा शूट दिया था। हम कहा इतना खर्च करने क्या, जितना तो मंदिर डोनेशन दे देते तुम्हारा उद्धार हो जाता, है ना। और सबके लिए एक बड़ी बड़ी गाड़ी, भाई हम एक बड़ी गाड़ी में 4 आदमी 5 आदमी बढ़ जा सकते थे, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी गाड़ी, सबके लिए गाड़ी, सबका रहने का अलग सूट गाड़ी, है ना। और 1 बजे सब जाएंगे। अब पूरा आमेर का जो किला है ना, आमेर किला पूरा बुक किया हुआ था, आमेर किला में रिसेप्शन रखा था।
अब समझो जब 1 बजे लोग होटल से निकलेंगे ग्रैंड ओबराय से, आप समझिए, अब फिर वहाँ जाएंगे 3-4 बजे जब हमारा मंगल आरती समय होता है तब उनका कार्यक्रम शुरू होता है। आप सोचिए, तो इन जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं इनकी दुनिया बिल्कुल उल्टी होती है। ऐसे लोग क्या कहते हैं, निशाचर, यही लोग क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी की परिभाषा बता रहा हूँ। शतोगुण की परिभाषा अलग होती है, रजोगुण की परिभाषा अलग होती है और तमोगुण की परिभाषा अलग होती है। तमोगुणी उसे कहते हैं जो इसके अंदर सनक और पागलपन सवार होता है। ये मैंने प्रभुपाद जी कर, आप गीता में पढ़ के देखिए, है ना। तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह होता है, पागलपन सन की तैयार होता है। उसका हर काम क्या होता है, शास्त्रों के विरुद्ध होता है। जब उठने के समय होता है तब उसका सोने का समय होता है। सच है कि नहीं सच? सुबह 3:30-4 बजे भक्त जब उठता है ना, तो उनका जो है सोने का समय होता है। अब कुछ लोग बड़े आराम से होते हैं दोपहर को 12-1 बजे। अभी तो हम सो ही रहे हैं, फोन करते, बड़े आदमी। इससे कोई बड़ा आदमी नहीं है। आप भगवान के कितने करीब हैं वो आदमी है, वो इंसान। तुम भगवान के प्रिय बनो, है ना। भगवान के प्रिय बनना चाहिए। भगवान के तुम जितने करीब हो तुम महान हो। अगर तुम भगवान से के नियम के अनुसार दूर हो तो तुम महान नहीं हो। तुम्हारा बाप कौन है? यमराज। तुम यमराज के करीब हो, भगवान के करीब नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये सोचना चाहिए। इसीलिए तमोगुण का मिलता है। रजोगुण व्यक्ति उसे कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्रियों के प्रति ज्यादा आकर्षण रखता है। रजोगुण व्यक्ति खाने में, पीने में और सोने में बस प्रमादी होता है, आलसी होता है। वो खूब खाएगा, पिएगा और स्त्री के साथ एंजॉय करेगा, है ना। जो इसमें डूबा रहता है वो क्या है, रजोगुण में आता है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति का जो मेन आकर्षण है उसमें वो क्या होता है, फंस जाता है। उसे रजोगुणी व्यक्ति कहेगा। और सात्विक गुणी वह व्यक्ति है, जैसे प्रभुपाद जी बताए हैं कि जो वैज्ञानिक होता है और दार्शनिक टाइप के जो लोग होते हैं, जो संतुष्ट होते हैं, और वो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण होता है, ये जो ब्राह्मण होता है ये जो है सत्वगुण में आता है। जो अच्छा बुरा क्या है इसका भेद जानता है। अब सुन, जो बुराई से अपने आप को दूर हटाता था और अच्छाई की ओर जाता है। तो ऐसा प्रभुपाद बड़े अच्छे ढंग से इसके समय। तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, हमको कैटेगराइज करना चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है उसे इन तीनों गुणों से क्या करना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है, तभी वो भगवत धाम जा सकता है। क्योंकि 3 गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता है, ये जानने से। तो आप खुद सोचे, ये आसान काम नहीं है, कितना कठिन काम है। इसलिए कुछ इंसान होते हैं जो रजोगुण और सत्वगुण के बीच में क्या करते हैं, झूलते हैं। तमोगुण को तो क्रॉस कर देते हैं, उन्होंने मांसाहार करना, नशा करना, अवैध जुआ छोड़ देते हैं, तमोगुण के ऊपर। लेकिन रजोगुण और सत्वगुण के बीच में क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। अच्छा, जो सत्वगुण में आ गया तो और रजोगुण तमोगुण को तो पराजित कर देता है, लेकिन सत्वगुण में फंस जाता है, राइट। अच्छा, रजोगुण फंस गया तो सत्वगुण तमोगुण को पराजित कर देता है। वास्तव में जो भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है, इससे बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। सत्य मैं इसी में से बोल रहा हूँ, इससे आप भगवत गीता से मैं बोल रहा हूँ। ये बताया गया, इसमें बताया गया, इसी मैंने गीता मंगवाई थी। इसका जो 14वां अध्याय पढ़िए, जैसे प्रकृति के 3 गुण बताए हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने वही चीज मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, किस तरह से जो है इंसान फंसा हुआ है। तो इन तीनों गुणों से जब तक आप अपने आप को नहीं ऊपर उठाओगे तब तक भगवत धाम जाने की आशा छोड़ सकते हैं। तो ये आसान नहीं, भक्ति दिखने में जितनी आसान होती है, प्रैक्टिकल करने में उतनी क्या होती है, कठिन होती है।
आसान नहीं है। आप लोग भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भक्त लोग खुद नाचते हैं, कीर्तन गाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, लेकिन आप खुद ज्वाइन नहीं करना चाहते। क्यों? क्या सुबह कौन से 3:30 बजे? क्योंकि सुबह 3:30 बजे उठना एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये जान लीजिए, ये आसान काम नहीं है। मुझे याद है जब हम 1984 में ज्वाइन किए थे इस काम, तो हमारे बैच में कुल 45 लड़के थे जू में, है ना। और 2-3 महीने में छट गए क्योंकि सुबह उठने की आदत ही नहीं थी, है ना। मुश्किल से 20 लड़के बचे थे, 40-45 के लड़के बचे थे, 20 लड़के। अब 20 लड़के इसलिए छोड़ दिए क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पा रहे थे, है ना। मुझे खुद बुखार हो गया था, 10 दिन तक मुझे बुखार से कि सुबह उठने की आदत थी, कि सुबह को आदत नहीं थी उठने की, है ना। हमेशा 8-9 बजे उठना था, पूरा सिस्टम था। तो सुबह उठना इस कलयुग में आसान काम नहीं है। लोग क्षणते चले जाते हैं। फिर और कितने प्रकार के जो नियम है, आप अखबार नहीं पढ़ सकते, आप टेलीविज़न नहीं देख सकते, आप सिनेमा नहीं देख सकते, है ना, चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते। दुनिया में जितनी चीज़ें में आप डूबे थे सबको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है ना। अब समझिए, ये आसान काम है। अब फिर अपनी मम्मी को छोड़ना है, पापा को छोड़ना है, नाना को छोड़ना, नानी को भी छोड़ना है, जबकि नानी से बड़ा अटैचमेंट रहता है। सच है नहीं सर? अब ये सारे रिश्ते परिवार को छोड़ना आसान काम नहीं है। इसीलिए लोग चाह करके भी आ नहीं पाते। लेकिन जो धन्य है, जो फुल टाइम टिके हुए हैं, फुल टाइम टिके रहना आसान काम नहीं है। रिटायर होने के बाद आ जाना वो अलग बात है ना। आप समझ लिए। लेकिन जवानी में सब कुछ छोड़ करके आना आसान काम है। इस जुआएं प्रभुपाद बोलते हैं, जो भक्त आ गए हैं, एक एक भक्त हमें क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए। नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और उनकी तारीफ करना चाहिए। इसे पहला नाम अपराध है कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण भावना भावित में, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना बहुत आसान है। लोग भगवान प्रभुपाद बोलते थे, ये दुनिया कितनी विचित्र है कि भगवान राम को नहीं छोड़े, कृष्ण कहीं नहीं छोड़े दोष देखने में, तो हमको क्यों छोड़ेंगे, है ना। इसे हाथी जाए बाजार, कुत्ते भौंके 1000, है ना। इसलिए हमारे भक्तों को इन दोष देखने वालों से डरना नहीं चाहिए कि इनका तो काम ही है दोष देखना, है ना। आप अपना भक्ति करते जाओ, है ना। क्योंकि दोष तो सबके अंदर है। अगर कोई यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है, अगर दूध के धुले होते इस धरती पर आते ही नहीं। आए हैं निश्चित रूप से हमारे अंदर क्या है? कमियां हैं, तभी यहाँ पे आए हैं, ये आप जान लीजिए। इसीलिए जो प्रकृति का 3 गुण है, इससे पार पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। संभव है तब जब प्रभुपाद जी की तरह समर्पण हो जाइए तब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एकमात्र हरे कृष्ण महाम हरि नाम संकीर्तन है, ये जप है। और जो साधना है उसको देते रहिए और देखिए आप इस संसार से आप उबर सकते हैं। इसके अलावा भगवान गीता में बता दिए कि मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है अर्जुन, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। कैसे? मेरा नाम लेकर के, नाम में ही सारी शक्ति है ना। इन नाम लेकर के विभीषण ने अपना उद्धार कर लिया। यही नाम लेकर के हनुमान जी सिर्फ नाम लेकर के और सेवा करके ठाकुर जी की अमर हो गए। भगवान राम ने हनुमान जी से जानते क्या कहा कि हनुमान जी, जब तक इस धरती पर मेरी लीला की कथा चलती रहेगी आप अमर रहेंगे। जब तक ये धरती, क्योंकि जब तक ये धरती रहेगी भगवान की लीला की कथा होगी और हनुमान जी रहेंगे, अमर रहेंगे। ये किसका प्रभाव है? सिर्फ नाम का, जिनके रोम रोम में भगवान है ना। इसलिए दास श्रवण हनुमान जी कहा गया है। जैसे कितने भक्त हुए,
ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नाम के बल पर, भगवान के नाम के बल पर उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी किस तरह से नाम पर के प्रभाव से दुनिया में कितना पूरा दुनिया में प्रचार चल रहा है इस्कॉन के द्वारा। एक व्यक्ति गया, सिर्फ एक व्यक्ति अकेले कुछ लेकर नहीं, सिर्फ 40-45 वर्ष लेके गए थे, लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? पूंजी, भगवान का नाम। और उसी नाम को के बल पर प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। चारों तरफ नाम का लहर चल रहा है। एकमात्र हरिनाम है। भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़े दुस्तर है, लेकिन जो मेरा नाम लेता है अर्जुन, वो इस माया से क्या गया? तरंत थे, वो तर सकता है। तो इस भौतिक संसार से तरने का, प्रकृति के तीनों गुणों से फाड़ करके बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? हरिनाम, और कोई रास्ता नहीं। अगर आप हरिनाम के प्रति आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया तो एक बेस्या भी आपको गिरा नहीं सकती। जैसे हमारे नामाचार दास हरदास ठाकुर को गिराने के लिए बेस्या गई थी, है ना, लेकिन वो हरिनाम के प्रति उनके अंदर अटूट श्रद्धा थी। इससे क्या हो गया? वो बच गए। लेकिन आप अगर हरिनाम पर उतना विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे? गिर जाएंगे। पहले एक बार हमारे लोकनाथ स्वामी जी महाराज जो है प्रवचन दे रहे थे ऑडिटोरियम में, जुहू में, तो हम भी थे उसमें जुहू में। तो उन्होंने किसी, या सिरधर महाराज थे, कोई महाराज थे, प्रवचन दे रहे थे। तो किसी ने प्रश्न किया कि पहले स्वर्ग लोक की अप्सराएं आती थी साधु संतों को गिराने के लिए। पहले ऋषि मुनियों को गिराने के लिए कौन आता था? अप्सराएं आया करती थी। इंद्र किसको भेजते थे? अप्सराओं को भेजते थे गिराने के लिए। लेकिन इस कलयुग में साधु संतों को गिराने के लिए अप्सराएं क्यों नहीं आती स्वर्ग लोक से? बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। भाई वो भी अप्सरा चाहता है गिरने के लिए। तुम्हारे महाराज ने जानते क्या उत्तर दिया? कि आजकल के जो साधु संत हैं यहीं की अप्सराओं से गिर जाते हैं। जो पृथ्वी पे जो अप्सरा है उन्हीं से गिर जाते हैं। वो इतने गिरे हुए हैं कि यहीं से गिर जाते हैं, तो अप्सरा की जरूरत ही नहीं भेजने की है। तो हमारे ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति कितनी, नाम के प्रति कितनी रुचि है। नामाचार्य हरदास ठाकुर हमारे क्या हैं? आदर्श हैं, जिन्होंने वैसा से कह दिया कि जब तक मेरा नाम जप नहीं होगा हम तुम्हें समय नहीं दे सकते। और 3 लाख नाम इतना जप करते थे वो, उसका असर क्या हुआ? वो बेचारी खुद भक्तिन बन गई। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने आप को अधिक नाम के प्रति अगर अनुराग रखेंगे तो न कोई आपको वैसा परेशान करेगी, न कोई माया परेशान करेगी। आप सीधा भगवान के कहाँ जाएंगे? धाम जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता। इतना भगवान के नाम में क्या है? शक्ति है। अजामिल जैसे लोगों का उद्धार हो जाता है, सिर्फ अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पर रख दिया था। सोचने वाली बात है। आपका उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके नाम के प्रति हृदय में क्या हो जाए? अनुराग उत्पन्न हो जाए। जो अनुराग हमारे वैष्णव आचार्य के अंदर था, प्रभुपाद जी के अंदर अनुराग था। प्रभुपाद जी की पूजा पूरी धरती पर इसलिए नहीं हो रही है, इसीलिए हो रही है कि प्रभुपाद जी नाम के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा के बल पर उन्होंने इतना बड़ा क्या कर दिया? चमत्कार कर दिया कि आज जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे, किसकी देन है? प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी नहीं गए होते तो हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते। प्रभुपाद जी नहीं गए होते तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो यही श्रद्धा है कि तीनों गुणों से हम बच सकते हैं। बस जो प्रभुपाद जी जो हमें दिए हुए हैं उसको अपने जीवन में क्या करें? अपनाएं। निश्चित रूप से हम भगवत धाम जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस श्लोक में जो शब्द है यदा आत्मानम अविज्ञाय, अविज्ञाय का मतलब भूल करके, आत्मानम का मतलब है भगवान जो कि परम गुरु हैं। तो हमारे साथ हैं भगवान परम गुरु के रूप में।
और हम जब उनको भूल जाते हैं तो क्या होता है कि माया जो है पकड़ लेती है। तो यहाँ बताया गया है कि विसर्जित गुणेशु प्रकृति, प्रकृति जो है अपनी 3 गुणों से वो जो है बांध लेती है प्रकृति। तो इसी प्रकार की बात चैतन्य चरितामृत में बताई गई है कि कृष्णा भूली यही जीव भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपट या धरे। तो जो माया देवी है वो निकट में ही स्थित है जीव के, दूर नहीं है, और झपट करके उसको बांध लेती है, पकड़ लेती है। तो यहाँ पर प्रकृति बताएगी कि प्रकृति 3 गुणों में बांध लेती है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जैसे कि पुलिस, जैसे ही कोई व्यक्ति जो है नागरिक है सरकार के नियम को तोड़ता है तो पुलिस उसको तुरंत बांध लेती है और बंदी बना लेती है। तो इसी प्रकार से माया पुलिस के रूप में है। लेकिन भगवान का जो माया जाल है, यानी पुलिस का जो जाल है, वो हर जगह फैला है। पुलिस तो ढूंढती है कभी, और पुलिस की नज़रों से कोई बच जाता है, भागता है। यानी यहाँ माया तो निकट में स्थित है, हर व्यक्ति, हर जीव के निकट माया स्थित है। वो जैसे ही देखती है कि ये भूला, कृष्ण को भूला और भोग वांछा कर रहा है, तो तुरंत ही उसको जो है पकड़ लेती है, बांध लेती है। और यहाँ पर बताया गया कि 3 गुणों में जो माया देवी है वो चुनाव देती है जीव को कि तुम्हें किससे बंधना है। जैसे कि पुलिस का अधिकारी होता है तो दिखाता है 3 तरह के जो है हंटर हैं, कौन सी मार खाना चाहते हो, किस हंटर की मार खाना चाहते हो। तो माया कहती है कि 3 गुण हैं, एक सोने का बंधन है सतोगुण का, एक चांदी का बंधन है रजोगुण का, एक लोहे का बंधन है तमोगुण का। किस में बंधना है? बंधना है आपको, ये चुनाव आपका है, किस में बंधना चाहते हो। तो जीव को जो है चुनाव करना पड़ता है तीनों में से, लेकिन बंधना है ये। तो 3 गुणों में बंधना है आपको। अगर आप कृष्ण की सेवा से नहीं बंधना चाहते तो आपको बंधना ही पड़ेगा। और फिर 3 गुणों के अनुसार जब कर्म है वो करने के लिए विवश होता है जीव, और यथा कर्म तथा जन्म, जैसा कर्म होता है उसी प्रकार का सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी उसको जन्म लेने पड़ते हैं। तो सबसे जो कारण है, पहला कारण यही है कि जीव जब भगवान को भूलता है। और प्रभु जी ने बताया कि नाम, तो अगर जो है नाम भी अगर आप हमेशा याद रखें, नाम को ना भूलें, तो भी आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल कर दिया है कि आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, उनका नाम का स्मरण करो, तो नाम से जो है आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आप भूलें नहीं तो। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न, एक आध प्रश्न हो सकता है, 1 मिनट का टाइम है। कोई प्रश्न है आपसे भक्त? सरदार जी भी आए हुए हैं। सरदार जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। जैसे कि बताया था आपने कि बड़े बड़े लोग भी जो है माया में गिर जाते हैं, देखा जाता है। तो भागवतम में आता है कि जो नियमित रूप से भागवतम की कक्षाएं सुनते हैं, तदा रजो तमो भावा, तो रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं वो शांत हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो वास्तव में रजोगुण जो है भगवत गीता में बताया कि काम को उत्पन्न करता है। काम शत्रु, संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। जो रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी गिरने वाली स्थिति नहीं रहेगी। हमें कम से कम सत्वगुण की स्थिति में होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि लोग कीर्तन तो करते हैं, भागवतम की क्लास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उनका श्रवण जो है नहीं होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति आती है कि गिरना पड़ता है उनको। बहुत अच्छा समझा प्रभु जी, बहुत अच्छा। वास्तव में नित्यम भाग से, लेकिन भागवतम का सेवन कैसे कर रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि कक्षा तो भरी दिखती है, लेकिन कितनी ध्यान से उसको आत्मसात इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग नींद आ जाती, कुछ लोग सोते रहते, कुछ लोग केयर नहीं करते, बातें करते रहते। लेकिन कुछ होते हैं जो बड़े ध्यान से क्या होते हैं, उसका सेवन करते, वास्तव में सुनते, श्रवण करते हैं, उस पर आप चिंतन मंथन करते, वो प्रभावशाली होता है। सिर्फ कक्षा में रहने से कुछ नहीं होता, ये भी जानना चाहिए। आप समझिए ना, जो सीरियसली जो इस चीज को श्रवण करता है वो आगत। इसीलिए जब भागवत कथा कहीं आयोजन किया जाता है तो 7 गांठ जो है तो कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेट होकर के धुंधकारी ने बड़ा कंसंट्रेट करके सुना था, इसलिए उसका आधार फट गया। लेकिन रहते तो बहुत लोग हैं। तो आप कथा किस तरह से श्रवण करते हैं इस पर निर्भर बहुत जरूर है। हाँ, लेकिन प्रभु कहते हैं अगर कोई बैठा है फिर भी अच्छा है कि प्रवेश तो कर ही रहा है ना, जो नहीं आए हैं उसे तो अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। हमसे हमारे जीता में प्रभु हैं, देखिए
मैंने आजकल ऐसा भक्त नहीं देखा जो 365 दिन में सारे कार्यक्रम हो। भागवतम कोई भागवतम क्लास दे, प्रभु जी अगर हैं जरूर बैठेंगे। भगवत गीता की जो कक्षा प्रभुपाद जी ने अनिवार्य किया हुआ है कि भगवत गीता की कक्षा होने से बढ़ते हैं, कोई भी दे। तो इस प्रकार के भक्त हैं, रुचि रखते हैं। ये सच है कि नहीं सच है? ये बहुत आवश्यक है। तो आपकी रुचि है, तो जिसकी रुचि होती है वास्तव में वो कक्षा में अवश्य आता है। लेकिन आने का ही से महत्व तब है जब आप उसको कंसंट्रेट करें। ये नहीं कि अटेंडेंस लग रही है इसलिए हाजिरी लगाने के लिए जो आप बैठे हो वो प्रभावशाली नहीं। लेकिन आप बैठे हो तभी फल तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण फल तब मिलेगा जब आप कक्षा को सुनिए और अपने जीवन में क्या करिए, उतारिए। बहुत जरूरी। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज सिंह भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की।